Today I'm going to talk about expressions. Expressions, which are called sentences, phrases in English. So, some amazing expressions which can change your language. I mean, you talk to people, you discuss the things with people, but when you use some expressions, some beautiful phrases, this thing beautifies your language. So, if you really want to make your language effective, you should use expressions. Expressions are the thoughts communicated through the language. So, these are just the thoughts, I mean the thoughts which come into your mind. So, उससे जब कम्युनिकेशन करते हैं लोगों से बातचीत करते हैं तो उनको एक्सप्रेशंस कहा जाता है. एक्सप्रेशंस आर द वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट आर यूज्ड टू ब्यूटिफाई द लैंग्वेज. सो लैंग्वेज को जब ब्यूटिफाई करना हो, सुंदर बनाना हो, अच्छा बनाना हो, तब आप एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं. दे आर नॉट टू बी यूज्ड एज ईडियम्स और phrases, but they are to be used to express a notion about something. तो जब आप किसी भी देखिए चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो एक एक्सप्रेशन ही कई बार काफ़ी होता है टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स of yours. So we are going to discuss some of the expressions which are really pivotal. I would not say pivotal, but they are really important. So you may not find them in your textbooks or general discussions, बिकॉज कभी एक्सप्रेशंस को पढ़ाया नहीं जाता इन स्कूल डेज और इन कॉलेज डेज. बट एक्सप्रेशंस पोइट्री के लिए भी काम आते हैं, एक्सप्रेशंस आपकी लैंग्वेज को अच्छा बनाने के भी काम आते हैं. एंड दे साउंड रियली नाइस, उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है लोगों को. सो दीज आर द सेंटेंसेज विच आर यूजफुल फॉर इंग्लिश कॉन्वर्सेशंस. सो let's get hands on some common and interesting expressions and amazing expressions I would like to discuss, and you should use them in your language. See, whatever you learn, you should use them in your language. The first expression is I fail to understand. जब आप कुछ चीज़ न समझ पाएँ तब लोग जनरली क्या बोलते हैं, आई कैनॉट अंडरस्टैंड दिस, आई कैनॉट अंडरस्टैंड दिस, मैं इस बात को समझ नहीं सकता. तब इंग्लिश में बोला था आई फेल टू अंडरस्टैंड. वाई पीपल डू सो, ऐसा लोग करते क्यों? आई फेल टू अंडरस्टैंड यानी जब आपका दिमाग सोचना की क्षमता ख़त्म कर दे, बंद कर दे, सोचना भूल जाए, सोचना बंद कर दे, तब बोला था आई फेल टू अंडरस्टैंड. सो समथिंग दैट इज़ नॉट अंडरस्टूड बाय अ ह्यूमन ब्रेन, देन पीपल यूज़ आई फेल टू अंडरस्टैंड. जैसे किसी भी व्यक्ति ने कोई मर्डर के बारे में बताया कि आई कमिटेड अ मर्डर या ही कमिटेड अ मर्डर, and then you say I fail to understand that why people commit murders, why people cannot control their emotions. ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जितना भी होती हैं और इनको सेल आउट किया जाता है, MPs बिकते हैं, MLAs बिकते हैं, तो आई फेल टू अंडरस्टैंड दैट दे आर सर्विंग द कंट्री और दे आर सर्विंग देमसेल्व्स. आई फेल टू अंडरस्टैंड. द सेकेंड एक्सप्रेशन इज टाइम पासिस ऑल टू सून. ये तो आपको बहुत जगह यूज़ करना पड़ेगा. लोग कहते हैं ना वक्त पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है. कब कुछ साल पहले मैं बहुत छोटा था, आज बहुत बड़ा हो गया, टाइम पासिस ऑल टू सून. तो जब आप ओल्ड मेमोरीज़ के बारे में बात करते हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में बात करते हैं, कोई पुरानी अगर कोई चीज़ आपको याद आती है, तब लोग ये बोलते हैं टाइम पासिस ऑल टू सून. पता ही नहीं लगता कि कब कौन क्या कैसे कर जाए. टाइम पासिस ऑल टू सून. या किसी भी व्यक्ति से बात करता हो अच्छा लगता है और आपको बात करते करते 2 घंटे हो गए और आपने कहा ओह माय गॉड 2 hours. टाइम पासिस ऑल टू सून, all too soon. The third expression is I had the time of my life. ये आप लोगों को भी कह सकते हैं. जब आप कोई भी व्यक्ति आपको दिखे जर्नी पर जाते हुए, कोई ट्रैवल करते हुए, तब आप उनसे ये बोल सकते हैं हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ, यानी अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मज़ा करो. और अगर आप जैसे कोई व्यक्ति के साथ आप गए, स्पॉन्सर्ड उसी का था, सारा अरेंजमेंट उसका था, उसने अगले दिन आपसे फ़ोन करके पूछा हाउ डिड यू फाइंड इट, हाउ डिड यू फील देयर, एंड देन यू से आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ. सो यू मीन टू से कि मुझे ज़िंदगी में इतना मज़ा कभी नहीं आया. आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ. है ना ये एक्सप्रेशंस इतने ब्यूटीफुल. तो आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में भी यूज़ करने चाहिए दीज एक्सप्रेशंस. एक एक्सप्रेशन पूरा मीनिंग और पूरा कॉन्वर्सेशन को एंटायरली बदल के रख देता है. आई हैड द टाइम ऑफ माई लाइफ. जब आप किसी व्यक्ति को बताते हैं मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ,
छोटा सा इंसान हो, जैसे कोई व्यक्ति आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, somebody is praising you a lot, और आप कहते हैं ना कि मैं इस तारीफ के काबिल नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ स्मॉल फ्राई, आई एम जस्ट अ स्मॉल फ्राई, FRY फ्राई। इनके मीनिंग्स को अगर आप देखेंगे तो मीनिंग तो बहुत चेंज होंगे, पर जब आप किसी व्यक्ति को ये बताते हैं कि मैं तो बहुत छोटा सा प्राणी हूँ, तुच्छ प्राणी हूँ, आई एम जस्ट अ स्मॉल फ्राई, छोटा सा अदना सा इंसान हूँ, आई एम जस्ट अ स्मॉल फ्राई। तो व्हेन समबडी प्रेजेस यू लॉट, व्हेन समबडी अप्रिशिएट्स योर वर्क अ लॉट, देन यू कैन से आई एम जस्ट अ स्मॉल फ्राई। एंड जितने भी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो इस सेंटेंस का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करती हैं, आई एम जस्ट अ स्मॉल फ्राई। जब आप किसी भी व्यक्ति से सहमत नहीं हैं तो हम आमतौर पर लोगों को बोलते हैं आई डू नॉट अग्री विद यू। इट मे अफेंड द पर्सन हु इज लिसनिंग टू इट, तो इसलिए हम लोग आई डू नॉट अग्री विद यू से ज़्यादा अच्छा बोला जाता है मे आई बेग टू डिसअग्री विद यू, मे आई बेग टू डिसअग्री विद यू। समबडी सपोज सीनियर टू यू, और कोई आपसे रिस्पेक्ट में बड़े हैं, एल्डर हैं, आपके रिलेटिव हैं, और आप उनकी बात से सहमत नहीं हैं, तो आप क्या है डायरेक्टली बोलेंगे तो लोगों को हर्ट फील होगा। इसलिए कहा था द मोर इनडायरेक्ट द मोर पोलाइट। आप जितना इनडायरेक्ट होकर लोगों से बातचीत करेंगे उतना पोलाइट साउंड करेगा, उतना विनम्र साउंड करेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि उस टाइम पर आप ये बोलें मे आई बेग टू डिसअग्री विद यू, मे आई बेग टू डिसअग्री विद यू। इसका मतलब भीख मांगने से, क्षमा मांगने से नहीं है। इसका सेंस ये है कि मैं आपसे असहमत होने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तब ये लोगों को कहा था मे आई बेग टू डिसअग्री विद यू। जब आप किसी भी व्यक्ति को बताते हैं डोंट गिव मी दिस क्रैप, डोंट गिव मी दिस क्रैप, जैसे कोई भी व्यक्ति आपसे absurd बातें कर रहा है, रिडिकुलस बातें कर रहा है, कोई बकवास कर रहा है, कोई गलत बातें कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, और आप ये कहते हैं डोंट गिव मी दिस क्रैप, मुझे मत बताओ इस बात के बारे में, आई डोंट वांट टू नो दिस क्रैप, डोंट गिव मी दिस क्रैप। सो ज़्यादातर लोग एक्सप्रेशन इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, डोंट गिव मी दिस क्रैप। सो हियर यू मीन टू से कि मुझे ये रबिश मत बताओ, डोंट टेल मी दिस रबिश, डोंट टेल मी दिस रॉन्ग, डोंट गिव मी दिस क्रैप, don't give me this crap. The next expression is stop nitpicking. Stop nitpicking. There some people are in the habit of finding faults in others. लोगों की आदत होती है दूसरों के अंदर गलतियां निकालने के लिए, आपके अंदर भी गलतियां निकालने की, और आप उनको कहें स्टॉप निटपिकिंग, यानी छोटी छोटी बातों में गलतियां मत निकालो, हर चीज़ में गलती मत निकालो। जैसे होता है ना कुछ some people find faults in you also on trifles, बहुत छोटी छोटी बातों पर निकालते हैं, और आप उनको कहें स्टॉप निटपिकिंग, स्टॉप निटपिकिंग। सो हियर यू मीन टू से कि छोटी छोटी बातों पे गलतियां मत निकालो, स्टॉप निटपिकिंग। कीप टैब्स ऑन हिम, छोटे बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे किसी पेरेंट्स को कहते हैं कि अपने बच्चों पर थोड़ी नज़र रखो, या तो बोला जाता है कीप वॉच ऑन हिम, या बोला जाता है कीप टैब्स ऑन हिम, या कीप टैब्स ऑन दैम, टैब्स TABS टैब्स, कीप टैब्स ऑन देम। सो यू मीन टू से कि आप इन पर नज़र रखो, डोंट कीप टैब्स ऑन मी, वाई आर यू कीपिंग टैब्स ऑन मी, वाई। और जब आपको पता लगे कि कोई व्यक्ति अपनी नज़र रख रहा है, स्टेल्थली स्पाई कर रहा है, जासूसी कर रहा है, आपको चेस कर रहा है, तो आपने कहा वाई आर यू कीपिंग टैब्स ऑन मी, वाई आर यू कीपिंग टैब्स ऑन मी, डोंट कीप टैब्स ऑन मी, टैब्स TABS टैब्स, सो डोंट कीप टैब्स ऑन मी। किसी भी व्यक्ति को अगर म्यूज़िक पसंद है तो आप क्या कहेंगे, ही लाइक्स म्यूज़िक, ही लाइक्स म्यूज़िक। इससे ज़्यादा अच्छा बोला जाता है ही हैज़ गॉट एन ईयर फॉर म्यूज़िक, और मना करेंगे ही हैज़ नॉट गॉट एन ईयर फॉर म्यूज़िक। जैसे कुछ लोगों को म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं होता तो लोग यही बोलते हैं आई हैवंट गॉट ईयर फॉर म्यूज़िक। आप किसी के घर पे गए, उन्होंने कोई सॉन्ग चला दिया, उसने कहा यार बंद करो, विल टॉक बिकॉज आई हैवंट गॉट एनी ईयर फॉर म्यूज़िक। आई हैवन गॉट एन ईयर फॉर म्यूज़िक, यू मीन टू से कि मुझे म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूज़िक, सो आई हैवन गॉट एन ईयर फॉर म्यूज़िक। कोई भी व्यक्ति अगर बोल रहा है और आप बीच में उसको कट करना चाहते हैं, इंटरफेयर करना चाहते हैं, तो लोग इसके लिए दो एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या तो लोग बोलते हैं सॉरी टू चिप इन, या बोला जाता है सॉरी टू कट यू शॉर्ट, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, या बोला जाता है सॉरी टू चिप इन।
सो यू मीन टू से कि आप बीच में लोगों को टोकना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। देखिए एक्सप्रेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, पीपल विल माइंड इट, लोगों को लग जाएगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दैट पर्सन। बट कोई इंपॉर्टेंट बात है जो आप बीच में कहना चाहते हैं, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेटर यू कैन आस्क हिम टू कंटिन्यू द थिंग्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट इफ यू वांट टू से समथिंग तो सॉरी टू चिप इन, या आपको जाना है, मान लीजिए लोग बातचीत कर रहे हैं और आपने कहा सॉरी टू चिप इन, आई वांट गो, आई वांट लीव, आई हैव टू लीव, आई हैव गॉट टू गो, सो देन यू कैन गो आफ्टर इट। पर जब आप किसी को कहते हैं थोड़ी देर के लिए, आप रोकने के लिए या तो बोलते हैं सॉरी टू चिप इन, या बोला जाता है सॉरी टू कट यू शॉर्ट, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, SHORT शॉर्ट, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, सॉरी टू चिप इन। पार्टी में बिन बुलाए जाना होता है क्रैश द पार्टी। वी यूज्ड टू क्रैश द पार्टी इन द चाइल्डहुड, आई यूज्ड टू क्रैश द पार्टी इन माई चाइल्डहुड। Now I don't crash the parties, but I used to crash the parties. Now कुछ ऐसी पार्टीज़ होती हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं और वहाँ पर प्लेट का खर्चा ही बहुत महंगा है, तो उन पार्टीज़ के बाहर एक बोर्ड लगाया जाता है, गेट क्रैशर्स आर नॉट अलाउड। यानी जो अनइनवाइटेड गेस्ट्स हैं, जो बुलाए नहीं गए, ऐसे लोगों को कहा जाता है गेट क्रैशर्स, गेट क्रैशर्स। एंड व्हेन यू टेल गेट क्रैशर्स आर नॉट अलाउड, सो हियर यू मीन टू से कि ऐसे लोग इनवाइटेड नहीं है पार्टीज़ में जिनको बुलाया नहीं गया है। गेट क्रैशर्स आर नॉट अलाउड। आप भी कोई पार्टी, अगर आपको ये उम्मीद है या लगता है कि ऐसे लोग आ सकते हैं आपकी पार्टीज़ में जो नहीं आने चाहिए, दे शुड नॉट कम एंड दे शुड नॉट ज्वाइन, एंड यू हैव नॉट इन्वाइटेड देम, तो आप बाहर लिख सकते हैं गेट क्रैशर्स आर नॉट अलाउड। तो जो लोग भी इस बोर्ड को पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे कि वी शुड नॉट अटेंड दिस पार्टी। कई बार क्या होता है, पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड दे से दैट यू हैव नॉट इन्वाइटेड मी, यू हैव इन्वाइटेड माई गेस्ट, माई फ्रेंड, सो आई कैन गो अलॉन्ग। बट जब आप वो सामने व्यक्ति पढ़ेगा तो कुछ तो असर पड़ेगा उस पर। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू राइट गेट क्रैशर्स नॉट अलाउड। यू मे नॉट बी एबल टू से टू अ पर्सन, बट एटलीस्ट यू कैन राइट गेट क्रैशर्स आर नॉट अलाउड। व्हेन यू टेल आई स्मेल अ रैट, यानी जब आप ये कहें कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी की आशंका है। होता है ना कि जब आप ये कहें कि यार मुझे यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, समथिंग इज़ फिशी। हालांकि जब आप किसी को कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, तब इंग्लिश में बोला था समथिंग इज़ फिशी। बट जब आप ये बताएं ये फिशी जो है, ये मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे जैसे सब कुछ सही चल रहा हो, सब कुछ सही चल रहा हो, उसमें आपको कोई फ्लॉ नहीं नजर आओ, फिर भी आप ये बोलें आई स्मेल अ रैट, यानी देयर इज समथिंग रॉन्ग। इस पर बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ भी बनी हैं, जब हीरो पहचान लेता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन, आई स्मेल अ रैट। तो आप यहाँ पर कुछ चूहा को नहीं सूंघ रहे हैं, बट दिस इज जस्ट एन एक्सप्रेशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, आई स्मेल अ रैट। जब आपने किसी भी व्यक्ति को बहुत वेट कराया, या somebody had been waiting for you, और आप आते हैं तो उसके बाद ये ज़रूर बोलिए सॉरी आई kept you waiting, सॉरी आई kept you waiting। ये एक्सप्रेशन आपके बहुत काम आएगा क्योंकि अक्सर हम लोगों को वेट कराते हैं। इवन फ़ोन पर भी आपने किसी को जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट और आपको बहुत टाइम लग गया, 5 मिनट लग गया, 2 मिनट लग गया, या टाइम ज़्यादा लग गया, तो जैसे ही आप वापस आए और फ़ोन उठाएं, उठाते ही बोलिए सॉरी आई kept you waiting, सॉरी आई kept you waiting। There is a mirage on the road, ये एक्सप्रेशन ना होकर ये सेंटेंस भी है। देखिए देयर इज़ अ मिराज ऑन द रोड। मैंने इसको इस वीडियो में क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता। आप जब रोड पर चल रहे हैं तो आपको सामने पानी दिखाई देता है, पर पानी होता नहीं है। फील ऐसा होता है कि देयर इज़ वाटर ऑन द रोड, या द रोड इज़ फ्लडेड विद वाटर, बट एक्चुअली में वहाँ पर कोई वाटर नहीं है, है ही नहीं। तो इस चीज़ को मिराज कहा जाता है, या इसको बोलते हैं मृग मरीचिका हिंदी में। बट हिंदी छोड़िए, हिंदी को हम लोगों को नहीं समझना, पर इंग्लिश में ये बोला था देयर इज़ अ मिराज ऑन द रोड। तो जब भी आप धूप में निकलें, आपको अक्सर ऐसा पानी दिखाई दे, तो आप बोलिए देयर इज़ अ मिराज ऑन द रोड। तो जो लोग बैठे हैं वो आपको सुन रहे हैं, तो वो आपकी नॉलेज को भी अप्रिशिएट करेंगे। देयर इज़ अ मिराज ऑन द रोड, मिराज ऑन द रोड। छोटी छोटी बातों को इंग्लिश में कहा था ट्राइफल्स, और छोटी छोटी बात को बड़ा करना होता है मेक एन इश्यू ऑफ ट्राइफल्स। या आप ये कहें कि बात का बतंगड़ बनाना, मेक एन इश्यू ऑफ ट्राइफल्स, मेक एन इश्यू ऑफ ट्राइफल्स। यानी इश्यू, मेक एन इश्यू का मतलब उस पर बतंगड़ बनाना।
कहते हैं ना बात का बतंगड़ मत बना, डोंट मेक एन इश्यू ऑफ ट्राइफल्स। छोटी सी बातें हैं और उसका आप बतंगड़ बना रहे हो, मेक एन इश्यू ऑफ अ ट्राइफल या ऑफ ट्राइफल्स। ट्राइफल्स होती है जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जिनका बहुत बड़ी बातों से कोई लेना देना नहीं होता। इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद बिग टॉक्स और सम डिफरेंट टॉक्स। देन यू से मेक एन इश्यू ऑफ ट्राइफल्स। या आप भी इन एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए अपनी लैंग्वेज में। इंग्लिश आती है, पर इंग्लिश को और अच्छा बनाने के लिए, इंप्रेसिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, लोग ये कहेंगे सुनकर आपको, योर इंग्लिश इज सो ब्यूटीफुल। एंड व्हाई योर लैंग्वेज इज सो ब्यूटीफुल? बिकॉज यू यूज एक्सप्रेशंस व्हाइल टॉकिंग टू पीपल। You use expressions while talking to people. जब हम लोग किसी भी व्यक्ति को कहते हैं ओ तेरी, ओ माई गॉड, तो इसकी जगह हम लोग बोलते हैं ओ शख्स। हालांकि लोग इस पर गाली देते हैं, बोलते हैं ओ शिट। आप मत बोले कभी भी ओ शिट। ओ शिट की जगह ज़्यादा बोले ओ शख्स, SHUCKS, ओ शख्स। या लोग बोलते हैं ओ शुगर, ओ शुगर। दोनों एक साथ नहीं बोला था ओ शख्स ओ शुगर। आप या तो बोले ओ शख्स या बोला था ओ शुगर, ओ शुगर। पर ओ शिट कभी मत यूज कीजिए। डू नॉट एवर यूज ओ शिट। यू शुड ईदर यूज ओ शख्स और ओ शुगर, ओ शुगर। शुगर हालांकि चीनी को कहा जाता है, पर बोलने का एक एक्सप्रेशन है। मैंने कहा ना, एक्सप्रेशन कभी ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, उनके मीनिंग्स अलग होते हैं, बट इंग्लिश में बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं। तो ओ शिट भूल जाइए, ज़्यादा बोले ओ शख्स, ओ शुगर। जैसे आप 2 घंटे किसी लाइन में लगे और आपका नंबर आया और आप फोटोग्राफ भूल गए, तो आप ये कहते हैं ओ शख्स, ओ शिट ना, हटाइए ओ शिट को, ओ शुगर, ओ शुगर। सुनने को भी अच्छा लगेगा, ओ शुगर। जब आप किसी व्यक्ति आपको कौन से खटमल खा रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति आपको टीज कर रहा है, परेशान कर रहा है, कोई आपको बार बार छेड़ रहा है, तो आप बोलते हैं व्हाट्स बगिंग यू, व्हाट्स बगिंग यू। गुस्से में आकर ये ज्यादा यूज किया है। व्हेन यू आर सो इन्फ्यूरिएटेड विद अ पर्सन, देन यू से व्हाट्स बगिंग यू। आपको क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स बगिंग यू। जैसे somebody is trying to tease you, somebody is trying to create some trouble to you, some problems to you, then you say what's bugging you, what's bugging you, यानी what is disturbing you, or why are you disturbing me, what's bugging you. हिंदी में बचपन में लोग अक्सर बोलते थे कुट्टा, कट्टा, समथिंग लाइक दैट। तो इंग्लिश में बोला था आई एम क्रॉस विद यू नाउ। इसकी ट्रांसलेट तो आप कर ही नहीं सकते। अब कोई व्यक्ति अगर मुझसे पूछे हाउ टू से कट्टा इन इंग्लिश या हाउ टू से कुट्टा इन इंग्लिश, तो मैं तो नहीं बता सकता, बट कम से कम ये तो बोल सकता हूँ आई एम क्रॉस विद यू। और अगर आप ये बोलें कि हम लोगों का आजकल 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो वी आर क्रॉस विद ईच अदर, तो 36 का आंकड़ा होना, ये कुछ होना, तब इंग्लिश में बोला था वी आर क्रॉस विद यू और आई एम क्रॉस विद यू। व्हेन यू टेल पीपल कि आज तो आपके मन में जो भी है वो बोल दो, यानी फ्रैंकली जो भी है बोल दो, तो इंग्लिश में बोला था लेट्स स्पीक अ स्पेड अ स्पेड, लेट्स स्पीक अ स्पेड अ स्पेड। सो हियर यू मीन टू से कि जो भी आपके मन में है वो सब बोल दो, आप कुछ भी मत रखो। आज मैं भी जो मन में होगा मैं भी बोलूंगा, आप भी जो मन में हो वो भी बोल दो। तो लेट्स स्पीक अ स्पेड अ स्पेड। आप अगर सामने की बोलेंगे तो आप ये बोलते हैं स्पीक अ स्पेड अ स्पेड, स्पीक अ स्पेड अ स्पेड। सो यू मीन टू से कि अब मन में कुछ भी मत रखो, आज जो है वो बोल दो, जैसे है वो ऐसे बोल दो, स्पीक अ स्पेड अ स्पेड। पास्ट के भी बोल सकते हैं ही स्पोक अ स्पेड, जो उसके मन में था वो सब बोल दिया उसने। तो लेट्स स्पीक अ स्पेड अ स्पेड। And the last expression in this video which I am going to tell you is nearer the church farther from heaven. यानी हिंदी में लोग बोलते हैं दिया तले अंधेरा। हालांकि आजकल ऐसे बहुत सारे दिए आ चुके हैं जिसके तले कोई अंधेरा नहीं होता, पर लोग ये कहते हैं कि नियरर द चर्च फादर फ्रॉम हेवन। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके फादर में बहुत सारी क्वालिटी होती हैं, बहुत इम्प्रेसिव होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत फेमस होते हैं, बहुत नोटेड होते हैं, पर उनके बच्चे ऐसे निकलते हैं जो उनका एक भी अंश नहीं लेकर आते। तब लोग ये बोलते हैं नियरर द चर्च फादर फ्रॉम हेवन। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स हैं, दे वर सो फेमस, पर उनके बच्चों ने सब काम ख़त्म कर दिया, दे स्पॉइल देयर नेम्स इवन। तब लोग ये बोलते हैं देखिए बचपन से उनके साथ रहे, सब कुछ उन्होंने देखा, और उसके बाद भी उनके अंदर वो कुछ भी क्वालिटीज़ उनकी नहीं आई। तब बोला था नियरर द चर्च फादर फ्रॉम हेवन।
ये ऐसे ही बना है, फादर फ्रॉम हेवन, फादर, FARTHER, FARTHER, फादर फ्रॉम हेवन, नियरर द चर्च, फादर फ्रॉम हेवन। हालांकि सामने मत बोलिएगा किसी के, दूसरों के सामने आप दूसरों के बारे में बोल सकते हैं, नियर द चर्च फादर फ्रॉम हेवन, एज द सेइंग गोज इन इंग्लिश। आप चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं एक कुछ प्रोवर्ब्स को बोलने के टाइम पर। नहीं बोलना चाहते हैं आप, ये सीधे बोल सकते हैं, इट इज़ लाइक नियर द चर्च फादर फ्रॉम हेवन। So these were the expressions which you should use in your language to beautify it, to make it so effective, and I'm sure you are going to do that. You need to use them effectively. You need to talk to people, और ये practice से ही आएंगे।